4 साल हो गए क्रिकेट खेलते, अभी तक कुछ हासिल नहीं कर पाए हो। क्रिकेट तुम्हारे बस की बात नहीं, कोई ऐसा काम करो जिससे 4 पैसे आएं और घर वालों की मदद कर सको। क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो क्रिकेट में? तुम्हारे जैसे ना जाने कितने लड़के क्रिकेट में मेहनत कर रहे हैं, सभी इंडिया खेल सकते हैं क्या? चलो मान लिया तुम मेहनती हो, टैलेंटेड हो, जब सिलेक्शन के नाम पर बहुत सारा पैसा मांगा जाएगा तो कहाँ से दोगे? ना तो तुम किसी सेलिब्रिटी के बेटे हो, ना ही किसी नेता के, और ना ही किसी अमीर फैमिली से हो, कैसे खेल पाओगे? ऐसे ही काफ़ी सारे सवालों का तमाचा बनाकर मारा जाता है हमारे चेहरों पर, और मारने वाले भी हमारे अपने फैमिली वाले, रिश्तेदार, पड़ोसी, यहाँ तक कि हमारे फ्रेंड्स भी इन्हीं लोगों में शामिल होते हैं जो क्रिकेट को लेकर हमारी टांग खींचते हैं। हाय दोस्तों, मैं हूँ कुर्बान अलवी और मैं आपको बताऊँगा कितनी सच्चाई है इन सवालों में। दोस्तों, आप इस ट्री स्ट्रक्चर को देखिए। पेड़ का ये क्रोन इंडिया लेवल को शो करता है, जहाँ कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी और विराट कोहली जैसे ब्रिलियंट प्लेयर्स का एरा बीता है। इससे नीचे आए तो पेड़ का ये पार्ट वर्ल्ड की नंबर 1 लीग IPL को शो करता है, और इन ब्रांचेस को आप IPL फ्रेंचाइजीज भी मान सकते हैं। थोड़ा और नीचे आए तो पेड़ का ये ट्रंक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी जैसी फेमस डोमेस्टिक लीग को शो करता है। लेकिन मैं इनमें से किसी की बात नहीं करूँगा, क्योंकि YouTube पर इन टॉपिक्स को लेकर सैकड़ों वीडियोज़ पड़े हुए हैं। दोस्तों, मैं बात करूँगा इस पेड़ को इतना ग्रीनरी और स्ट्रॉन्ग बनाने वाले इन रूट्स की, जो हमारी इस वीडियो का मोटिव है। इसमें आपको शहरों की अकेडमी से लेकर बोर्ड ट्रॉफी तक का सारा स्ट्रगल, करप्शन और नेपोटिज्म के बारे में बताऊंगा। ऐसा क्या रीज़न है कि सालों साल हो जाते हैं लड़कों को हार्डवर्क करने से लेकर काफ़ी सारे ट्रायल देते थे, मगर कहीं सिलेक्शन नहीं होता। जब इतने फेलियर्स देखने को मिलते हैं तो कितने अपसेट हो जाते हैं अपने आप से, और क्या मेंटेलिटी बना लेते हैं क्रिकेट को लेकर। कितना पॉलिटिक्स, कितना करप्शन और क्यों नेपोटिज्म देखने को मिलता है क्रिकेट में। माँ बाप का, दोस्तों का और एक कोच का क्या रोल रहता है बच्चे की सक्सेस में। इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको एक स्टोरी वाइज दूंगा। बात है सन 2015 की। लखनऊ शहर के गरीब से परिवार का लड़का अपने फादर से कहता है, अब्बा मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे भी क्रिकेटर बनना है, मुझे क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करा दो। दोस्तों, मैं यहाँ जिस लड़के की बात कर रहा हूँ उसका नाम अनस है। अनस की इस फैमिली में मात्र 6 मेंबर्स होते हैं, 2 बड़ी बहनें, 1 छोटा भाई और 2 माँ बाप। इस फैमिली में सिर्फ अनस के फादर एक फैक्ट्री में मंथली 11 से 12 हज़ार रुपये कमाकर घर का सारा खर्चा चलाते हैं, जिसमें अनस और उसके छोटे भाई की पढ़ाई करानी होती है और दोनों बहनों की शादी के लिए पैसा भी जमा कर रहे होते हैं। इन सारी जिम्मेदारियों को देखते हुए अनस के फादर अनस से कहते हैं, बेटे हम गरीब हैं और ऊपर से इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई में हम तुम्हें पढ़ा पा रहे हैं, क्या ये काफ़ी नहीं है? तुम अभी सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अनस ये सुनकर मायूस हो जाता है और अपने फादर से कहता है, अब्बा चाहे मेरी पढ़ाई छुड़ा दो, मगर मुझे क्रिकेट खेलने दो। अनस के फादर अनस से कहते हैं कि मैं अगर तुम्हारी पढ़ाई छुड़ा दूं तो क्या गारंटी है कि तुम क्रिकेट में कामयाब हो जाओगे। अनस अपने फादर को भरोसा दिलाता है कि वो क्रिकेट में बहुत मेहनत करेगा, कोई भी काम करके अपने क्रिकेट का खर्चा उठा लेगा और क्रिकेट में कामयाब होकर दिखाएगा। अनस में क्रिकेट के लिए इतना जुनून देखकर उसके फादर एक पास की क्रिकेट एकेडमी में उसको ज्वाइन करा देते हैं। अनस 9th स्टैंडर्ड में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर पार्ट टाइम जॉब करके क्रिकेट खेलता है। क्रिकेट खेलते अनस को 2 साल हो जाते हैं और इन 2 सालों में अनस एक बेहतरीन ऑलराउंडर बन जाता है। अब वक्त था कि अनस अपना पहला क्रिकेट ट्रायल देकर लखनऊ डिस्ट्रिक्ट टीम में सेलेक्ट हो जाए, और वैसा ही होता है। अनस 17 साल की उम्र में लखनऊ 2017 अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट टीम में सेलेक्ट हो जाता है और डिस्ट्रिक्ट मैचों में बेहतरीन परफॉर्मेंस भी करता है। इस साल एकेडमी के 15 लड़के ट्रायल देते हैं, जिनमें से 8 लड़के तो ऐसे थे जो 5-5, 6-6 साल से इस एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे थे, मगर अनस के अलावा किसी का सिलेक्शन नहीं होता। इस परफॉर्मेंस के बाद से अनस की बहुत सारे अच्छे प्लेयरों से जान पहचान हो जाती है। अनस के ऊपर कोच का भरोसा और बढ़ जाता है। अनस के फादर को एकेडमी बुलाकर बधाई दी जाती है। अनस के कोच उस पर और ध्यान देने लगते हैं। अब अनस और जमकर मेहनत करता है। इसी साल एकेडमी में एक ऋतिक नाम के लड़के की ज्वाइनिंग होती है, जिसकी उम्र 17 साल है। ऋतिक की फैमिली फाइनेंशियली अच्छी होती है, क्योंकि ऋतिक के फादर एक पुलिस ऑफिसर होते हैं। ऋतिक के फादर एक क्रिकेट लवर होते हैं और वो चाहते हैं कि मेरे लड़के भी इंडिया के लिए क्रिकेट खेलें। ऋतिक की फैमिली में कुल 4 मेंबर होते हैं, 2 माँ बाप और एक छोटा भाई। छोटे भाई की पैदाइशी दिमागी हालत ठीक नहीं होती, तो सिर्फ ऋतिक के फादर ऋतिक को ही क्रिकेट खिलाते हैं। इस एकेडमी से पहले ऋतिक के फादर लखनऊ शहर की 3 एकेडमीज ऋतिक के लिए रिप्लेस कर चुके थे।
ये तो सिर्फ लखनऊ शहर की बात थी। लखनऊ से पहले जिन जिन शहरों में उनका ट्रांसफ़र होता था, उन शहरों की 1-2 अकेडमीज ऋतिक के लिए रिप्लेस कर चुके होते थे। ऐसा क्या रीज़न था कि ऋतिक के फादर ऋतिक के लिए इतनी अकेडमीज चेंज कर रहे थे? क्या अकेडमीज खराब होती थी? जी नहीं, अकेडमीज तो सब ठीक होती थी, लेकिन खराब थी तो यहाँ सिर्फ ऋतिक के फादर की पेरेंटिंग स्टाइल। ऋतिक को क्रिकेट का कोई शौक नहीं था। ऋतिक क्रिकेटर बनना ही नहीं चाहता था। ऋतिक को तो पढ़ने का शौक था और वो पढ़ लिख कर साइकोलॉजिस्ट बनना चाहता था, ताकि वे अपने भाई का इलाज कर सके, उसे ठीक कर सके। ऋतिक अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता था। ऋतिक के फादर को अपने छोटे लड़के की कोई फिक्र नहीं थी। उसकी सारी देखभाल ऋतिक की मदर करती थी, उसका इलाज, दवाई गोली वगैरह वगैरह। फिक्र तो ऋतिक के फादर को ऋतिक की भी नहीं थी। वो क्या चाहता है, क्या बनना है, क्या सपने हैं उसके। उन्हें तो सिर्फ अपने सपनों की फिक्र थी कि मेरा लड़का इंडिया के लिए क्रिकेट खेले, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। ऋतिक के ऊपर हमेशा क्रिकेट का प्रेशर डालते थे। उसकी छोटी छोटी गलतियों पर, मैच में परफॉर्मेंस ना करने पर उसे मारते पीटते थे। जब ऋतिक की मदर उसकी साइड लेती तो वो उन्हें भी मारने से नहीं चूकते थे। फादर के ऐसे बर्ताव की वजह से ऋतिक की आए दिन तबीयत खराब हो जाती थी। यही वजह थी कि ऋतिक चाहकर भी क्रिकेट में अच्छा नहीं कर पाता था और उसके फादर को हर साल क्रिकेट एकेडमी चेंज करानी पड़ती थी। एकेडमी चेंज कराने की एक और वजह थी, ऋतिक के फादर एकेडमी कोच पर भी बहुत प्रेशर डालते थे। उनकी वीक में 2 से 3 कॉल कोच को पहुंच जाती थी। हद तो तब हो जाती थी जब ऋतिक के फादर कोच से कहते, आप कैसी प्रैक्टिस कराते हैं, मुझे तो ऋतिक में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलते। सिर्फ इन्हीं बातों की वजह से कोचेस उसके फादर को एकेडमी से ले जाने के लिए कह देते थे। दोस्तों, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपसे एक सवाल किया था कि पेरेंट्स का क्या रोल रहता है बच्चों की सक्सेस और फेलियर्स में। यही समझाने के लिए मैं आपको पेरेंट्स की कुछ पेरेंटिंग स्टाइल के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, पहली पेरेंटिंग स्टाइल है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। ऋतिक के फादर की भी इसी तरह की पेरेंटिंग स्टाइल थी, जो उसकी लाइफ पर बहुत खराब इम्पैक्ट डाल रही थी। सेकंड नंबर पर आती है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। और इस वीडियो के थ्रू मैं उन सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऋतिक के फादर की तरह ना बनकर अनस के फादर की तरह बनिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपके सपने आपकी ज़रूरतों के बोझ तले दबकर आपके बच्चे की लाइफ खराब हो जाए। दोस्तों, अब वापस आते हैं अपनी कहानी पर, जहाँ अनस देखता है कि ऋतिक बड़ा ही शांत और परेशान रहता है, किसी से बोलता भी नहीं है। ऋतिक का ऐसा बिहेवियर देखकर अनस ऋतिक से बोलचाल बढ़ाता है और कुछ ही दिनों में उसका एक अच्छा दोस्त बन जाता है। एक दिन अनस ऋतिक से पूछता है, तुम इतने परेशान और शांत क्यों रहते हो? अब क्योंकि अनस ऋतिक का अच्छा दोस्त है तो ऋतिक अनस को सब कुछ बता देता है कि ऋतिक क्या चाहता है, उसके फादर क्या चाहते हैं और कैसा ट्रीट करते हैं ऋतिक के फादर उसे। यहाँ अनस को ऋतिक की फिक्र होने लगती है। अनस ऋतिक का सारा मैटर अपने कोच को बताता है। ये सब सुनकर अनस के कोच कुछ खास रिएक्ट नहीं करते। वो सोचते हैं ये उनका पर्सनल मैटर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों, कोच को ये बात 40 से 45 दिन के बाद समझ में आती है, जब ऋतिक के फादर कोच के साथ वैसा ही बिहेवियर करते हैं जैसा बाकी एकेडमी कोचेस के साथ करते थे। लेकिन बाकी कोचेस की तरह अनस के कोच ऋतिक को एकेडमी से ले जाने के लिए नहीं कहते। ऋतिक की परेशानी उन्हें अब समझ में आती है। वे सोचते हैं कि मुझे कॉल कर करके इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं तो ऋतिक को कितना करते होंगे। दोस्तों, अनस के कोच ऋतिक के फादर के साथ एक मीटिंग रखते हैं और उन्हें समझाते हैं कि क्रिकेट इतना आसान नहीं है कि आपने आज एकेडमी ज्वाइन करा दी और 1 साल में ही बच्चा आपको सब कुछ खेल कर दिखा दे। कोच ऋतिक के फादर को समझाते हैं कि ऋतिक को आप तब तक क्रिकेटर नहीं बना सकते जब तक खुद ऋतिक न चाहे। ऋतिक से पूछिए कि वो क्या चाहता है, उसे क्या बनना है। अपने सपनों को ऋतिक पर थोपकर आप अपना पैसा और ऋतिक का फ्यूचर दोनों खराब कर रहे हैं। ऋतिक के फादर कोच की बात समझते हैं और ऋतिक को क्रिकेट के लिए फोर्स ना करके वो कराते हैं जो वो चाहता है। दोस्तों, मैं थैंक्स कहना चाहूँगा अनस के कोच को, जिन्होंने बाकी कोचेस की तरह ऋतिक को एकेडमी से निकालकर अपना हेडेक खत्म करने की बजाय ऋतिक की प्रॉब्लम को समझा और उसे सॉल्व किया। दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ ऋतिक ही परेशान नहीं था, अनस को भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। जैसे अनस की दोनों बहनों की शादी होते ही उस पर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गईं। जिम्मेदारियां आते ही अनस की पार्ट टाइम जॉब फुल टाइम में कन्वर्ट हो गई। एकेडमी में भी कम आने लगा, प्रैक्टिस के लिए टाइम ना दे पाना। फिर भी इन सब दिक्कतों को फेस करते हुए अनस ने कई सारे ट्रायल्स दिए, लेकिन कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। मन में डाउट आने लगे कि अब मेरा क्रिकेट और आगे नहीं जाएगा।
तो अनस ने अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया और क्रिकेट को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अनस और ऋतिक की नहीं है। ऐसी सिचुएशंस देश के लाखों बच्चों को फेस करनी पड़ती हैं। सिर्फ क्रिकेट फील्ड में ही नहीं, सभी फील्ड्स में ऐसा ही होता है। दोस्तों, क्रिकेट पर यह वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये सब मैंने क्रिकेट में बहुत करीब से देखा है। अब आते हैं अपने सवालों पर। क्यों सालों साल सिलेक्शन नहीं होता हार्ड वर्क करने पर भी? इसके मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगा। बहुत सारे लड़के तो सिर्फ यही समझते हैं कि हम जितनी प्रैक्टिस, जितनी मेहनत करेंगे उतने ही बेहतर बनेंगे। ऐसे लड़के सिर्फ मेहनत और प्रैक्टिस करते हैं, अपने इस हार्ड वर्क में स्मार्ट वर्क को इंक्लूड नहीं कर पाते, अपने कोच के बताए गए तरीकों को फॉलो नहीं करते, कोच की बात को एक कान से सुनते तो दूसरे कान से निकाल देते, और एक टाइम पर आके कोच समझ जाते हैं कि इस लड़के पर मेहनत करना बेकार है और उसे अपने हाल पर छोड़ देते हैं। अगर किसी लड़के को कोच की गाइडेंस नहीं मिलेंगी तो उसके हफ्ते, महीने, साल ऐसे ही गुजर जाएंगे और क्रिकेट में वह कुछ नहीं कर पाएगा। सेकंड रीज़न है कि बहुत लड़के क्रिकेट में मेहनत तो करते हैं लेकिन उतनी जितनी उन्हें कंफर्ट लगती है। इनकी ख्वाहिशें अनलिमिटेड होती हैं और मेहनत लिमिटेड करते हैं। ये सोचते हैं इन्हें सब कुछ आता है। ऐसे लड़के क्रिकेट के सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर भी काफ़ी नेगेटिव होते हैं। जब ट्रायल्स में सिलेक्शन नहीं हो पाता तो इसका ब्लेम सिलेक्टर्स और एसोसिएशन पर डालते हैं। सिलेक्शन को लेकर अलग अलग मेंटलिटी बना लेते हैं कि टीम तो पहले से ही सेलेक्ट थी, ट्रायल तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए कराए जाते हैं। अगर मेरी फैमिली में कोई पॉलिटिशियन होता तो उनकी सिफारिश से मैं भी सेलेक्ट हो जाता। हमारा सिलेक्शन तभी होगा जब सेलेक्टर्स को बहुत सारा पैसा देंगे, उनकी जेब गर्म करेंगे। ये लड़के ऐसी ही बातों में उलझ कर रह जाते हैं। तीसरा रीज़न ये देखने को मिला कि बहुत सारे टैलेंटेड लड़कों के साथ ऐसा होता है कि वह फ्रेंडली मैचेस में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, लगातार रन बनाते रहते हैं, लेकिन ट्रायल मैचेस में कोलैप्स कर जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। सिलेक्शन मैच है, बड़ा मैच है, आउट नहीं होना, ये सब बातें सोचते हैं और अपना बेस्ट नहीं दे पाते, जिससे कि वह सेलेक्ट भी नहीं हो पाते। दोस्तों, जहाँ जहाँ इंसान है वहाँ वहाँ आपको नेपोटिज्म भी देखने को मिलेगा, करप्शन भी देखने को मिलेगा, अच्छे इंसान भी देखने को मिलेंगे और बुरे इंसान भी देखने को मिलेंगे। लेकिन आपको अपनी तरफ से एफर्ट में कमी नहीं करनी, पॉजिटिव थिंक रखनी है और कोशिश करनी है कि हर बार अपना बेस्ट दें। इंडिया टीम में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उन्होंने भी ऐसी ही दिक्कतों को फेस किया है, लेकिन उन्होंने इधर उधर की बातों पर ध्यान ना देकर अपनी मेहनत और अपनी स्किल पर भरोसा किया। दोस्तों, मैं उन पेरेंट्स को सलाह देना चाहूँगा जो अपने बच्चों को क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कराने वाले हैं। अगर आप फाइनेंशियली बेहतर हैं तो एक ऐसी एकेडमी देखें जिसमें फैसिलिटीज़ अच्छी हों, कोचेज़ अच्छे हों। कोच पर खासकर ध्यान दें कि कम से कम रणजी तो खेले हुए हों, क्योंकि कोच के ऊपर एक कहावत है कि जो खेल नहीं पाते वह सिखाने लग जाते हैं और जो सिखा नहीं पाते वह बेवकूफ़ बनाने लग जाते हैं। अगर आप फर्जी कोचेस के अंडर अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे तो आपके बच्चों के भी हफ्ते, महीने, साल ऐसे ही गुजरते रहेंगे। दोस्तों, मैंने जो क्रिकेट में देखा है, समझा है, महसूस किया है, वही चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं और उम्मीद करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है।